वहीं सेक्शन 46 है जो बात करता है मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में बात करता है। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। यहाँ मृत्यु शब्द यदि आएगी तो किसके लिए है वो? द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मान जीवन है तो मानव की बात है, मृत्यु है तो मानव की बात है। अब एक और शब्द लिखा है संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, माने जो बात कही जा रही है उससे संबंधित है कि मानव के जीवन की बात है, और यदि उससे विपरीत कुछ है तो वो हाँ स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। यदि वहाँ नहीं लिखा है स्पष्ट रूप से और जीवन की बात है तो मानव जीवन, मृत्यु की बात है तो मानव मृत्यु की बात हो रही। सेक्शन 47 जीव जंतु। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है, अर्थात जीव जंतु में वह आएगा जो मानव से भिन्न है, और जीवधारी का मतलब जीवित है। 48 कहता है जलयान। जलयान माने वेसल, और जलयान के बारे में लिखते हैं द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। किसके लिए? संपत्ति और मानव के लिए। कन्वीनियंस है वो जो किस पे चलता है? वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानवों को या संपत्ति को जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई हो, माने जल के माध्यम से लोग इधर उधर अपना आवागमन कर सकें, अपनी संपत्ति को यहाँ से वहाँ ले जा सकें। वो वस्तु है, वो चीज है जिसको हम कह रहे हैं वो जलयान है, वो जल है। वहीं सेक्शन 49 बात करता है वर्ष, मास, ईयर। वर्ष, मास मतलब ईयर और मंथ। ईयर और मंथ के बारे में बात करेंगे अपन, जो कहती हैं वेयर एवर द वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज यूज्ड इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द ईयर और द मंथ इज टू बी reckoned अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। ओहो हो, बहुत बढ़िया। जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाता है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। ब्रिटिश कैलेंडर क्या होता है? तो यहाँ पे अभी यदि उन्होंने लिखा है वर्ष और मास, अभी तो कई चीज़ें लिखी हैं और उनको आज तक नहीं हटाया गया। अब यहाँ ब्रिटिश कैलेंडर लिखा है तो ब्रिटिश कैलेंडर लिखा है, कैलेंडर लिख सकते थे, सही है। ब्रिटिश कैलेंडर लिखा है तो उसको, चूंकि वो 1860 में बनी थी तो अब उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। अमेंडमेंट कभी करेगी यदि लेजिस्लेशन अपनी विधायिका तो कर देगी, नहीं हुआ तो चल ही रहा है वर्ष और मास। अच्छा, वर्ष और मास नहीं लिखा कि वर्ष भाई, जो उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 सही 1/4 दिन होते हैं एक्चुअल में, और वो 1/4 होते होते एक लीप वर्ष में वो एक बढ़ जाता है ना, तो ऐसे करके वो 366 डेज हो जाते हैं। और ये क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि वर्ष की बात कर रहे हैं। और मास की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर मंथ में अलग अलग डेज हैं, किसी में 31 है, किसी में 30 है, किसी में 29 है, किसी में 28 है, कभी 29 कभी 28, हालांकि 4 साल में एक बार होता है। तो ये दोनों को बताने के लिए उन्होंने वर्ष और मास कहा है। 50 की जो बात करता है सेक्शन के बारे में, मतलब सेक्शन जो आता है, धारा शब्द जो है ना, इसको हम धारा कहते हैं। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। मतलब उसको भी उन्होंने डिफाइन किया है कि सेक्शन किसे कह रहे हैं हम? वो कह रहे हैं द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ अ चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर के ऑफ दिस कोड जो संहिता में है, विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाई प्रीफिक्स्ड न्यूमेरियल फिगर्स, मतलब जो उसके पहले भाग पे लगाए गए हैं, उसके सिरे पे लगाए गए संख्यांक हैं, जो इस में अध्याय है, उस अध्याय में जो भाग हैं उनके अंदर जो सेक्शन, जो धाराएं लिखी गई हैं उसके सिरे पे जो लगाया गया है वो सेक्शन है। समझ में आई? जो संख्यांक सिरे पे लगाया गया है, सिरे पे जो संख्यांक लगाया गया है, जो संख्या लिखी गई है, उसको हम धारा कहते हैं। उसको भी उन्होंने डिफाइन करके दिया है कि ये धारा है, ये धारा है, मतलब यही धारा है। सेक्शन 51 शपथ, इसको हम कहते हैं ओथ। ओथ का मतलब है शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित तो सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी किसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। शपथ किसे कहेंगे? जो किसी प्राधिकारी के समक्ष, न्यायालय के समक्ष जैसा कि निर्धारित किया गया है, और सत्य ज्ञान, सत्य प्रतिज्ञा की जाती है किसी चीज के बारे में कि वो सत्य है, उसके बारे में एक प्रतिज्ञा करता है व्यक्ति, वो क्या है? ओथ है। द वर्ड ओथ includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration
required or authorized by law to be made before a public servant, किसके समक्ष, पब्लिक सर्वेंट के समक्ष, to be used for the purpose of proof, और किसी बात को सिद्ध करने के लिए यूज इसका उपयोग होगा, whether in a court of justice or not। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि जिसका उपयोग कर रहे हैं उस शपथ का कहीं पे प्रूफ के रूप में उपयोग होने वाला है और किसी अथॉरिटी के समक्ष, लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है और विधि द्वारा वह अपेक्षित है या प्रेस्क्राइब्ड है, ऐसा किया जाना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओथ कहेंगे, शपथ कहेंगे। अच्छा, इस पे एक नोट भी लिखा है हमने, वो नोट मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के। शपथ ऐसे धार्मिक दृढ़ कथन हैं जिनसे कोई व्यक्ति ईश्वर की दया का परित्याग करता है और उसका साप आमंत्रित करता है तथा इससे प्रतिशोध ले यदि वह सत्य न बोले। मतलब वो ये कह रहे हैं कि यदि उन्होंने शपथ ली है, इसका मतलब है यदि शपथ लेने के बाद व्यक्ति झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, श्राप प्राप्त कर रहा है। किसका, ईश्वर का, अपने ओर श्राप को आमंत्रित कर रहा है ताकि ईश्वर इस सत्य ना बोले जाने के लिए मुझसे प्रतिशोध लें। ये बात कहाँ गई थी, ये बात कही गई थी व्हाइट 17861 लीच 430 में। ऐसा उसमें दे रखा है रेफरेंस, है ना, इतना ही लिखा है, उसमें कोई केस का नाम नहीं लिखा है। व्हाइट की जो पुस्तक रही होगी व्हाइट 17861 लीच 430 में से लिखा है। शपथ का प्रारूप शपथ ग्रहण करने वाले के धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। भाई वो तो ठीक है, फॉर्मेट बना दिया कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये पारसी है, ये यहूदी है, ये बौद्धिज्म है। अब चूंकि वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं तो वो पता पड़ा कि एक गीता पे शपथ लेगा, एक कुरान पे शपथ लेगा, एक बाइबल पे शपथ लेगा, एक यरूशलेम पे शपथ लेगा, एक गुरुद्वारे में शपथ लेगा, वगैरह वगैरह। तो शपथ अलग अलग ले सकते हैं, उसका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल भावना क्या है कि वो ईश्वर के समक्ष कोई बात कह रहे हैं, वो सत्य है। यदि ईश्वर के समक्ष उस बात को वो असत्य कहेंगे या सत्य बात कह के उस पर नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली ईश्वर उनको पनिश करने वाले हैं। ये उसके अंदर मूल भावना है। एक ईसाई जो है बाइबल को, एक ईसाई जो है बाइबल को, एक यहूदी पेंटाट्यूक को, एक मुसलमान कुरान को और एक हिंदू गीता को हाथ में लेकर शपथ लेता है। किसी हिंदू या मुसलमान को शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने का कानून हक होता है। तो ये क्या हो गया, उन्हें बताया कि हम जिसमें मान्यता रखते हैं वहाँ एक्चुअल में ईश्वर में मान्यता रखते हैं, अलग अलग तरीके से उसका नाम लेते हैं, तो उसके समक्ष जो बोला गया है वो कैसा होगा, सत्य होना चाहिए, सत्य होगा ही, ऐसा मान के उस प्रतिज्ञान पर विश्वास किया जाता है। अब वो वहाँ सत्य यदि बोल रहा है तो डेफिनेटली वो पनिश होगा ईश्वर के द्वारा। सेक्शन 52 आ जाता है जो बात करता है सद्भाव पूर्वक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गुड फेथ। इसकी परिभाषा मैं पहले भी आपको फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में तो वही भी बता चुका हूँ। गुड फेथ, कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं की जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो कैसे की गई हो, विदाउट ड्यू एंड केयर, यदि असम्यक असर और सम्यक को क्या करें, सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई है मान लीजिए, तो ये कहा जाएगा कि वो जो चीज की गई है वो सद्भावना पूर्वक नहीं की गई है। उसका अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था ना, सद्भावना पूर्वक हम काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर एक मरीज को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन कर देता है उसकी बिना अनुमति के, क्योंकि उसके घर वाले वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वो उसका तुरंत ऑपरेशन ना किया जाए तो उसकी मौत हो सकती है, और हो सकता है कि ऑपरेशन करते करते भी उसकी मौत हो जाए, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है और उसकी ऑपरेशन कर देता है और ऑपरेशन टेबल पे उसकी मौत हो जाती है। तो उसने कैसे काम किया है, बोनाफाइड नेचर का काम किया है। लेकिन वहीं यदि वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, हॉस्पिटल ले जाने का समय था लेकिन हॉस्पिटल नहीं ले जाता, वहीं पे बिना इंस्ट्रूमेंट के उसका ऑपरेशन कर देता है, तो क्या उसने सम्यक सतर्कता और सावधानी का उपयोग किया? बिल्कुल सम्यक सतर्कता और सावधानी का उपयोग नहीं किया, और वो उसने सावधानीपूर्वक काम नहीं किया, ऐसा कहा जाएगा। तो सम्यक सतर्कता और सावधानी होना आवश्यक है। यदि सम्यक सतर्कता और सावधानी होगी मतलब उसका क्या होगा, ड्यू केयर एंड अटेंशन होगा, तब कहा जाएगा कि वो नेचर कैसा है, गुड फेथ में किया गया है काम, या बोनाफाइड नेचर से काम किया गया है। ठीक है। हाँ, इसमें एक मामला है जिसे हम लिख सकते हैं, उसका नाम लिख लेंगे अपन, और राम नारायण सिंह
बस इतना ही लिखा है, राम नारायण सिंह, AIR 1958 इलाहाबाद 758, पूरा नाम नहीं है अपने पास अभी, इतना ही लिखा है, राम नारायण सिंह, AIR 1958 इलाहाबाद 758। नहीं, चलो इसमें क्या हुआ कि बाद में आगरा में जिला आपूर्ति अधिकारी के रूप में कार्यरत था एक बंदा। इस कारण उन्होंने एक व्यक्ति जिसका अभियोजन करना चाहते थे कि गिरफ्तारी का आदेश दिया। ना तो कोई आदेश पत्र तैयार किया गया और ना ही भविष्य में सुनवाई की कोई तिथि निर्धारित की गई। ना तो उन्होंने कोई आदेश पत्र बनाया है ना, और ना ही भविष्य में सुनवाई की कोई तिथि उसमें डेट लिखी थी। इससे तदनुपरांत दूसरी जांच का आदेश पारित किया और पुनः अन्य दंडाधिकारी के पास परिवाद किया गया तथा उन्होंने मामले का संज्ञान किया। विवादित प्रश्न यह था कि क्या वह सद्भावना पूर्वक किया गया था। न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि उसने सम्यक सतर्कता से कार्य किया था। मतलब सम्यक सतर्कता से काम किया था, मतलब क्या हो गया, सम्यक सतर्कता से काम किया था मतलब क्या है, सद्भावना पूर्वक काम किया है, सम्यक सतर्कता और सावधानी से काम किया है, तब वो कहलाएगा कि वो सम्यक सतर्कता और सावधानी से काम किया गया है। तो न्यायालय ने माना कि उनने कैसे काम किया है, सम्यक सतर्कता के साथ काम किया था। अब न्यायालय ने मान लिया चूंकि सम्यक सतर्कता से काम किया है, तो हम भी मानेंगे कि सम्यक सतर्कता से काम किया है, जब तक कि उसको अपील में जाके हम उसको विपरीत मामला विपरीत आदेश न करवा दें, तब तक हम क्या मानेंगे कि न्यायालय ने वो क्या हो गया है, सम्यक सतर्कता से और सावधानी से उन्होंने काम किया है, बोनाफाइड नेचर के साथ काम किया है, गुड फेथ में काम किया है। सम्यक सतर्कता तथा ध्यान का मानक जो है उस व्यक्ति का आचरण है, इट इज इंपॉर्टेंट। वही व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, जिसका आचरण विचारणीय है, ना कि एक विवेकयुक्त व्यक्ति का। किसी कार्य का सद्भाव पूर्वक या सद्भाव से इन गुड फेथ किया जाना निम्नलिखित 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, कि वो जो अभियुक्त है, एक्यूज है, उसने किस टाइप का काम किया है। दूसरा है किए गए कार्य का परिणाम एवं महत्व क्या होगा, और तीसरा है सतर्कता तथा ध्यान का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त अवसर था अथवा नहीं था। तो समझने वाली बात क्या हो गई इसमें, जैसे कि 2 लोग, जैसे मैंने बताया था कि 2 लोग गए शिकार खेलने के लिए, उसमें से एक पर शेर ने अटैक कर दिया, तो दूसरे भाई ने अपनी गन निकाल के शेर को टारगेट किया है कि भाई यदि गोली इसको नहीं भी लगेगी शेर को, बिना उसको दूसरे व्यक्ति को मारे या मारने के उद्देश्य से वो हवाई फायर करता है। अब हवाई फायर कर रहे तो शेर भग जाए, लेकिन हवाई फायर करने पर भी शेर नहीं भग रहा है, तो अब शेर पे उसको गोली चलानी पड़ी। शेर पे गोली चलाए और गोली उसी व्यक्ति को लग जाए, तो यहाँ उसने क्या किया, सम्यक सतर्कता सावधानी बरती है। पहली बार जब गोली चलाई तो हवा में चलाई थी उसने, ताकि शेर भाग जाए, लेकिन शेर नहीं भागता, तो अब उसको दूसरा स्टेप उठाना पड़ा और उसने क्या किया, उस व्यक्ति को नहीं, उस जानवर को लक्ष्य किया जो उस पर अटैक कर रहा था, उस व्यक्ति पे। तो अटैक करने वाले जानवर पे अटैक किया है, मतलब निशाना साधा है, लेकिन उसी समय वो मूवमेंट होता है और वो व्यक्ति ऊपर आ जाता है, उसको गोली लग जाती है, उसको क्षति होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ भी होता है। तो यहाँ पे सम्यक सतर्कता और सावधानी है या नहीं, आप बताइए मुझे। सम्यक सतर्कता सावधानी है ना, क्योंकि उसने कोशिश की थी कि वो भाग जाए शेर, हवाई फायर भी किया, उसके बाद उसने निशाना उस जानवर शेर पे लगाया है, ना कि उस व्यक्ति पे। तो ये सब सिद्ध करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, उस व्यक्ति पे होगा जो ये कहता है कि उसने सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ काम किया है। तो क्या मतलब हो गया, सबूत का भार किस पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। इस तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त का होता है। अब लास्ट सेक्शन है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन का, वो है 52A, जो बाद में जोड़ा गया था। तो इसको कहते हैं संश्रय, हार्बर, संश्रय। हार्बर और संश्रय, आप लोग संश्रय का मतलब समझते हैं क्या, संश्रय माने, फिर मैं इसको लीगल लैंग्वेज में बताऊं, पहले आप बताइए मुझे संश्रय माने क्या। किसी को पता है हार्बर, कोई भी? संश्रय मतलब होता है आश्रय देना। संश्रय देना मतलब आश्रय देना। आश्रय देना तो समझते हो, आश्रय देना मतलब क्या, सहारा देना। सहारा देने से मतलब क्या है, उसको छुपने में मदद करना, उसकी जो हाँ, ये भी उसमें शामिल हो सकता है, सर ढकने के लिए जगह देना, ये भी हो सकता है कि उसकी विषय वस्तु को उसमें वहाँ पे उसके पास रख लिया जाए, या उस कुछ समय के लिए उसको वहाँ छुपने दिया जाए। तो ये संश्रय है। और चूँकि संश्रय है, तो यदि हम किसी व्यक्ति को देते हैं जिसको आवश्यकता है, जिसको घर की आवश्यकता है, जिसको भूख लगी उसको खाने देते हैं, वगैरह वगैरह देते हैं, तो अच्छा काम है। लेकिन संश्रय शब्द का यहाँ पे किसके लिए उपयोग किया जाएगा, उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा जिसको संश्रय हमको नहीं देना था।
हमको एक अपराधी को संश्रय नहीं देना है, हमको एक अवैध काम करने वाले का मदद नहीं करनी है। यदि हम उसको संश्रय देते हैं या मदद करते हैं और उस मदद में भागीदार होते हैं तो डेफिनेटली हमने भी क्राइम किया है। तो उसके बारे में लिखता है सेक्शन 52A कह रहा है, except in section 157 and in section 130 in the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person has harbored. The word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means or conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section, or not to be evade apprehension. धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। यदि किसी कोई व्यक्ति है जिसको संश्रय दिया है, उसकी पति या पत्नी ने दिया है, तो वो संश्रय अवैधानिक नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय दे सकते हैं। दिया गया हो, संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, रहने देना, भोजन देना, खाने पीने का पदार्थ देना, धन देना, वस्त्र देना, अपराध के लिए आयुध देना, अपराध के लिए नहीं लिखा उसमें, आयुध देना, आयुध मतलब कौन होता है, आर्म्स, गोला बारूद, या जाने जाने के लिए कोई साधन देना, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल जो भी है, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, या अन्य कोई साधन भी हो सकते हैं। मान लो वो उसमें डिफाइन नहीं किया कि ऐसा कोई साधन है और कोई अलग ही साधन बनाया गया है, तो भी वो साधन इसमें शामिल हो जाएगा। जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित है किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है, इसमें अंतर्गत वो भी आएगा कि व्यक्ति को छुपाया है और ताकि वो पकड़ा ना जाए, इसमें उसकी सहायता की जा रही है, तो वो सब भी संश्रय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? संश्रय के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें, धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय, मतलब वो कह रहे हैं कि सेक्शन 157 में संश्रय जो है और सेक्शन 130 में जो संश्रय है वो सिवाय संश्रित व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा दिया जाता है, तो वो माफी योग्य है उनके लिए। अदरवाइज 157 के अंतर्गत भी और 130 के भी अंतर्गत भी यदि वो संश्रय दिया जा रहा है और उसकी मदद की जा रही है, जो इतने प्रकार से मदद है, खाने पीने, रहने, घूमने या जाने या छुपने या पकड़े जाने से बचने के लिए मदद करता है, तो वो काय में आएगा? संश्रय में आएगा। काय में आएगा? हार्बरिंग में आएगा, हार्बरिंग। तो संश्रय का अर्थ अपन डिटेल में जाएंगे तो अब क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, हथियार, गोला बारूद तथा आने जाने का साधन या वाहन देना, कन्वीनियंस के साधन की आपूर्ति करना संश्रय में आएगा। किसी व्यक्ति को उपरोक्त जो वर्णित सीधे साधन हैं वो देने में सहायता करना, ये इसमें आएगा। और इस तरह जो सहायता और उसकी जो आपूर्ति है या सहायता जो गिरफ्तारी को टालने के उद्देश्य से की जाती है, तो वो भी इस संश्रय के अंतर्गत आएगी। तो संश्रय के अंतर्गत सब चीज़ आ रही हैं और वो आपको बताई दिया सेक्शन 157 और 130 के अंतर्गत भी जो संश्रय है वो संश्रय भी इसमें शामिल है, सिवाय यदि उसका पति या पत्नी संश्रय दे रहे हैं तो छोड़ दिया जाएगा उनको, मतलब उसके अंतर्गत संश्रय की सेक्शन 52A नहीं लगेगी। बाकी सामान्य रूप से यदि संश्रय दिया जा रहा है, गोला बारूद दिया जा रहा है, भोजन पदार्थ दिया जा रहा है, रहने के लिए छत दी जा रही है, मतलब छुपने के लिए छत दी जा रही है और पुलिस के पकड़े जाने से उसको छुपाया जा रहा है, तो सब का सब संश्रय में आएगा, 52A के अंतर्गत तो आ जाएगा। अभियुक्त तथा उसका भाई, ये इसमें एक केस था, उस केस का नाम लिखा जाए। नाम है मुचकिया, MUCHKIYA, मुचकिया मियाँ, AIR 1918, कोलकाता 826, 18 CRLJ 731। अभियुक्त तथा उसका सगा भाई दोनों साथ रहते थे। पुलिस ने अपराधी के घर जाकर के उससे यह कहा कि वह अपने भाई को उसके समक्ष हाजिर करे। अपराधी ने अपने भाई को छिपा दिया तथा घर
से वापस होकर पुलिस को यह बतलाया कि भाई का लड़का कह रहा है कि उसका भाई घर में नहीं है। अब तत्पश्चात पुलिस ने शक के आधार पर अर्थात अपराधी की बातों पर विश्वास न करके घर की तलाशी ली। तलाशी ले जाने पर पुलिस ने घर के एक कोने में भाई को छिपे हुए देखा। वास्तव में उसने अपने चेहरे को बुर्के से भी ढक रखा था। अपराधी के भाई को संश्रय प्रदान करने के लिए अभियुक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को आश्रय के लिए दोषी माना। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ द्वारा की गई दोषसिद्धि को बहाल रखा है। केस था, भाई ने भाई को छुपा लिया था यार। अब भाई भाई को नहीं छुपाएगा तो कौन को छुपाएगा। लेकिन हमारे जो लॉ है उसमें पति पत्नी तो छुपा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन भाई को नहीं छुपा सकते। अब भाई ने छुपा लिया था अपने भाई को, वो पकड़ में आ गया तो पुलिस ने कहा कि भाई तुमने अपराध किया संश्रय वाला, और उसको दंडित किया। और उच्च न्यायालय में जब मामला लेके गया वो, तो उच्च न्यायालय ने भी कहा कि बिल्कुल सही कहा अधीनस्थ न्यायालय।